अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आज़म एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। आज हम पढ़ेंगे लिमिटेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 5 जो कि है कंडोनेशन ऑफ डिले के बारे में। अब ये कंडोनेशन ऑफ डिले है क्या? कोई भी ऐसा ऑर्डर जो अपीलेबल है या जिसके ख़िलाफ़ हम रिवीजन फ़ाइल कर सकते हैं, निगरानी फ़ाइल कर सकते हैं और वो टाइम बार्ड हो जाती है, उसकी लिमिटेशन जो है 30 डेज़ है या 60 है या 90 है, जो भी उसकी लिमिटेशन है अपील फ़ाइल करने की या रिवीजन फ़ाइल करने की या रिव्यू में जाने की, तो अगर वो टाइम गुज़र जाता है, वो टाइम बार्ड हो जाती है, तो कानूनी तौर पे तो उसको जो है वो नहीं सुना जाएगा, डिसमिस कर दी जाएगी इन लिमिनी। तो इसके लिए फिर हम एक्सटेंशन कैसे ले सकते हैं कोर्ट से कि हमें वो इजाज़त दे कि हम अपील, निगरानी या रिव्यू फ़ाइल कर सकें। तो इसके लिए हमें लिमिटेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 5 प्रोवाइड किया गया है जो कि है कंडोनेशन ऑफ डिले के बारे में। पढ़ते हैं जी। सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, एक्सटेंशन ऑफ पीरियड इन सर्टेन केसेस। अब इन कुछ सर्टेन केसेस दे दिए गए हैं जिसमें जो है हमें कोर्ट की तरफ से एक्सटेंशन जो है वो मिल सकती है। एनी अपील और एप्लीकेशन फॉर अ रिवीजन और अ रिव्यू ऑफ जजमेंट, कोई भी अपील या कोई एप्लीकेशन जो हम रिव्यू फाइल करते हैं जिसके ज़रिए से किसी जजमेंट के ख़िलाफ़, और फॉर लीव टू अपील या अपील फ़ाइल करने के लिए इजाज़त लेते हैं, और एनी अदर एप्लीकेशन या फिर कोई और एप्लीकेशन टू विच दिस सेक्शन में बी मेड एप्लीकेबल बाय और अंडर एनी enactment फॉर टाइम being in force may be admitted after the period of limitation prescribed। सेक्शन 5 कहता है कि कोई भी ऐसी अपील या रिवीजन या रिव्यू की एप्लीकेशन जो हम किसी जजमेंट के ख़िलाफ़ फ़ाइल करना चाहते हैं या कोई एप्लीकेशन लीव टू अपील के लिए इजाज़त लेते हैं, तो सेक्शन 5 के थ्रू जो है वो एप्लीकेबल करवा सकते हैं, हम उसको एडमिट करवा सकते हैं। ये कोर्ट की मर्ज़ी है, कोर्ट अब कब मानेगी, आगे पढ़ते हैं। देयरफॉर व्हेन द अपीलांट और applicant satisfies the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period। अब यहाँ पे बड़ा इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट दे दिया गया है कि अगर कोई भी ऐसी हम अपील फ़ाइल करना चाहते हैं या रिव्यू फ़ाइल करना चाहते हैं या रिवीजन में जाना चाहते हैं, तो हमें जो है वो कोर्ट को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा कि हम जो है इस वजह से ये टाइमली इसको हम प्रेफर नहीं कर सके, दायर नहीं कर सके। अब वो उसको हम सेटिस्फाइड कैसे करेंगे? उसकी कुछ जो है वो ग्राउंड्स होती हैं। ग्राउंड्स जैसे हम बीमार हैं तो इलनेस के ग्राउंड पे हम सेक्शन 5 के ज़रिए से एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं इलनेस का ग्राउंड लेके, या फिर जो है हम इंसैनिटी की बेस पे ले सकते हैं, या जो है वो हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पे मौजूद नहीं थे, या फिर जो है हमें वो मुसद्दक़ा कॉपीज़ जो हैं, ट्रू कॉपीज़ जो होती हैं जो कोर्ट के ज़रिए से हम फ़ाइल करते हैं नकल फॉर्म फिल करके, वो अगर हमें टाइमली नहीं मिलती, तो ये कुछ ग्राउंड्स हैं जिसके ज़रिए से हम जो है सेक्शन 5 के ज़रिए एप्लीकेशन दे के अपनी अपील को टाइम लिमिट गुजरने के बाद भी जो है एडमिट करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन द फैक्ट दैट द अपीलांट और एप्लीकेंट वाज मिसलीड बाय एनी ऑर्डर, प्रैक्टिस और जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट इन ascertaining or computing the prescribed period of limitation may be sufficient cause within the meaning of this section। अब एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि अपीलांट या फिर एप्लीकांट जो है वो किसी ऑर्डर के ज़रिए से मिसलीड हो गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने अगर नकल फॉर्म फ़ाइल किया है किसी जो है जजमेंट की कॉपी लेने के लिए ताकि आप अपील फ़ाइल कर सकें या फिर आप जो है वो रिवीजन में जा सकें, और वो आपको टाइमली नहीं मिली, तो उस वजह से जो टाइम पीरियड है वो गुज़र गया है, तो ये एक सफिशेंट ग्राउंड है। ये एक ग्राउंड लेके हम अपनी अपील को, रिवीजन को या रिव्यू को जो है वो एडमिट करवा सकते हैं। तो ये था जी एक छोटा सा सेक्शन ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1908 का, जिसके ज़रिए से हम कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन देते हैं सेक्शन 5 के ज़रिए, और जो है अपने टाइम बार्ड अपील को, रिवीजन को या रिव्यू को हम कंडोन करवा के कोर्ट से जो है उसको एडमिट करवा के आगे मज़ीद उसको फर्दर फिर हम
अपनी प्रोसीडिंग्स को चला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।